मेरी तरफ से तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज हम सैर करने वाले हैं इंडोनेशिया की। आज की इस सैर के लिए हमसे फारूकी टीवी, हमजा तारिक, सो कॉन्टास्टिक और दीगर दोस्तों ने फरमाइश कर रखी थी। आज की इस सैर में मैं आपको इंडोनेशिया की बहुत सी मालूमात से आगाह करूँगा। वीडियो शुरू करने से कबल नए आने वाले दोस्तों को जाने इन्फो टीवी में खुशामदीद। अगर आपने अब तक यूट्यूब पर मौजूद हमारे चैनल जाने इन्फो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बनी हुई घंटी की अलामत को भी दबा दें ताकि तमाम नए आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहे। और हमारी हौसला अफजाई के लिए लाइक के बटन को भी प्रेस कर दें। इंडोनेशिया इस्लामी मुल्क के लिहाज से दुनिया भर में पहले नंबर पर आता है। इंडोनेशिया 17,508 छोटे बड़े जज़ायर पर फैला हुआ एक बेहद सरसब्ज और खूबसूरत मुल्क है। 19,10,931 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ ये मुल्क अपने रकबे के लिहाज से दुनिया भर में 14 नंबर पर आता है। आबादी के लिहाज से इंडोनेशिया इस्लामी दुनिया में पहले नंबर पर जबकि पूरी दुनिया में चौथे नंबर पर शुमार होता है। इंडोनेशिया की कुल आबादी 2017 में लगाए गए एक अंदाजे के मुताबिक 26 करोड़ 19 लाख अफराद के करीब थी। इंडोनेशिया की कुल आबादी में 87.2% मुस्लिम, 9.9% मसीही लोग, 1.7% हिंदू लोग, 0.7% बुद्ध मत और जबकि बाकी छोटी सी तादाद दीगर मज़ाहिब को मानने वालों की थी। दोस्तों, इंडोनेशिया के बारे में अगर दिलचस्प हक़ाइक़ की बात की जाए तो जकार्ता इंडोनेशिया का दारुल हुकूमत है। यह शहर दुनिया के बड़े बड़े शहरों में शुमार होता है। इंडोनेशिया की करेंसी को इंडोनेशियन रुपीज़ कहा जाता है, जो पाकिस्तानी 1 रुपये के बदले में 86 आ जाते हैं। यानी इंडोनेशिया में जाकर पाकिस्तानी रुपीज़ की कदर इस तरह हो जाती है जैसे पाउंड की पाकिस्तान में है। आपका 1000 वहाँ जाकर 86,000 के करीब हो जाएंगे। इंडोनेशिया वक्त के लिहाज से पाकिस्तान से 2 घंटे आगे है। इंडोनेशिया पाकिस्तान से 5,843 किलोमीटर दूरी पर वाक़िया है। इंडोनेशिया का कालीन कोड +62 है। इंडोनेशिया का डोमेन नेम .id है। भाषा या भाषा इंडोनेशिया की कौमी और सरकारी ज़ुबान है, जबकि अंग्रेज़ी जदीद और दूसरी ज़ुबानों के तौर पर भी बोली जाती है। इंडोनेशिया में बोली जाने वाली ज़ुबानों की तादाद 742 के करीब है, जिनमें संदा, जमैंस, सासक, माले और मनासा ज़्यादा अहम बोली जाने वाली ज़ुबानें हैं। इंडोनेशिया में गैर मुल्कियों की सबसे ज़्यादा तादाद पाकिस्तान, इंडियंस और बांग्लादेशियों की है, जो अपनी मुल्की ज़ुबान का भी इस्तेमाल करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा फूल राफ्लेसिया भी इंडोनेशिया में पाया जाता है, जिसका कुल वज़न 7 किलोग्राम के करीब है। इंडोनेशिया के दारुल हुकूमत जकार्ता में वाक़िया ग्लोबंग स्टेडियम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है, जहां एक वक्त में 1,20,800 अफराद मैच देख सकते हैं। 54,716 किलोमीटर की साहिली पट्टी के साथ इंडोनेशिया कनाडा के बाद दुनिया भर में अपनी साहिल के हवाले से दूसरे नंबर पर आता है। इंडोनेशिया में पौन काकजिया के करीब वाक़िया ग्रासबर्ग कान दुनिया की सबसे बड़ी सोने की कान है और तांबे की तीसरी बड़ी कान है। वस्ती जावा में वाक़िया बोरो बंदर मंदिर दुनिया में बुद्ध मत के मानने वालों का सबसे बड़ा मंदिर है। दुनिया का दूसरा, तीसरा और छठा सबसे बड़ा जज़ायर भी इंडोनेशिया में वाक़िया है। दुनिया के बड़े बड़े जज़ायर में 13 बड़े जज़ायर इंडोनेशिया में ही वाक़िया है। इंडोनेशिया का दारुल हुकूमत जकार्ता अपने रकबे के लिहाज से दुनिया का 13वां सबसे बड़ा शहर है। इंडोनेशिया का जजीरा जावा दुनिया का सबसे गुंजान आबाद जजीरा है। इस जजीरे पर इंडोनेशिया की निस्फ आबादी आबाद है। इंडोनेशिया अपनी मैशत के हवाले से दुनिया भर में 7वें नंबर पर शुमार होता है। इंडोनेशिया की मैशत में सोने, तांबे के ज़खायर के अलावा रबड़ की एक्सपोर्ट बहुत नुमाया है। रबड़ की एक्सपोर्ट के हवाले से दुनिया भर में इंडोनेशिया दूसरे नंबर पर शुमार होता है। अगर आप झीलों के पानी का रंग बदलता हुआ देखना चाहते हैं तो ये आपको इंडोनेशिया में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि इंडोनेशिया में आतिशफिशा पहाड़ कोलोमटो पर चढ़ने के बाद ही ये झीलें आपको नजर आएंगी, जो गैसों के अखराजात से अपना रंग सुर्ख, सब्ज
काला, नीला और बहुत से रंगों में तब्दील कर लेती हैं। इंडोनेशिया में तकरीबन 147 आतिशफिशा पहाड़ हैं। इंडोनेशिया मुल्क के अंदर 3 टाइम जोन है, जबकि फ्रांस के टाइम जोन की तादाद 12 है। कारोडा इंडोनेशिया का कौमी परिंदा है। इंडोनेशिया का मुकम्मल नाम रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया अपने बीचेस, टाइगर्स, म्यूज़िक और कदीम अमाजगाहों की वजह से सियाहों की तवज्जो का अहम मरकज़ बना हुआ है, जिसे देखने 2016 में 1 करोड़ 20 लाख के करीब अफराद ने इंडोनेशिया का विज़िट किया था। इंडोनेशिया दुनिया भर में सबसे ज़्यादा जवान मर्दों वाला मुल्क है। इंडोनेशिया में तकरीबन 15 करोड़ के करीब तादाद ऐसे लोगों की है जो अब तक 30 साल से छोटे हैं। 2011 की रिपोर्ट के मुताबिक इंडोनेशिया में तकरीबन 3 लाख से ज़्यादा जानवर और परिंदे पाए जाते हैं, जो दुनिया के परिंदों और जानवरों की तादाद का 15% है, जबकि दुनिया की 45% मछलियाँ इंडोनेशिया के पानी में रहती हैं। इंडोनेशिया पाम ऑयल के पैदावार के हवाले से दुनिया भर में पहले नंबर पर शुमार होता है। इंडोनेशिया के खानों में चाइनीज़, इंडियंस, पाकिस्तानी और यूरोपियंस के खाने शामिल हैं। ब्राज़ील के बाद दुनिया का सबसे बड़ा जंगल इंडोनेशिया में पाया जाता है, जहां आज भी कुछ तादाद में जंगली कबीले आबाद हैं, जिनका जदीद ज़िंदगी के लोगों से कोई वास्ता नहीं है। बैडमिंटन और फुटबॉल इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा खेले जाने वाली खेल है। इंडोनेशिया में तालीम की तरफ पहले से बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। अब शरई तालीम बढ़कर 95.38% तक पहुँच चुकी है। दोस्तों, ये थी इंडोनेशिया के बारे में दिलचस्प पर मबनी एक तफसीली वीडियो, और जो मालूमात हमसे रह गई हो वो हम आपको इंडोनेशिया पार्ट 2 वीडियो में फराहम करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को व्हाट्सएप और फेसबुक पर भी ज़रूर शेयर करें। अगली वीडियो तक दे मुझे इजाज़त। अल्लाह निगहबान।